Hello, welcome to all in biology class. This is Tanuja ma'am. Last class we have already discussed about the temperature major abiotic factor. Today we will discuss about the water. Water is a second abiotic factor which is generally affecting on the life of the organism. Water. Availability of the water is an important factor affecting the organism. As we know, life on the earth originated in water. हम लोगों को पता है कि विदाउट वाटर हम लोग कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते। और ये जो फैक्टर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ऑर्गेनिज्म के लाइफ पे इफ़ेक्ट करता है। एज वी नोन लाइफ ऑन द अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर। हम लोगों को पता है कि जो भी लाइफ फॉर्म हुई है, लाइफ का ओरिजिन है, वो हुआ है वाटर। लोगों ने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर सेल, ये सब कहाँ पे आए हैं? सबसे पहले वाटर में, और लेटर ऑन इसमें ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट हुई है और यूकैरियोटिक फॉर्म डेवलप हुआ है। और नेक्स्ट लेवल के ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं। बट सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है, ओरिजिन हुआ है, उसका ओरिजिन वाटर में ही हुआ है। इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट दैट ओनली स्पेशल एडेप्टेशन आर रिक्वायर्ड टू सर्वाइव देयर। देखते हैं कि जो वाटर है इसकी अवेलेबिलिटी डेजर्ट एरिया में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारी हॉट कंडीशन होती है, हॉट टेम्परेचर। इसके वजह से मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वेपर के फॉर्म में चला जाता है और वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी वेरी लेस होती है। एंड हेंस वहाँ पे जो भी एनिमल रहते हैं तो उन्हें एडाप्टेशन की ज़रूरत है। ओनली स्पेशल एडाप्टेशन आर रिक्वायर्ड टू सर्वाइव देयर। इन डेजर्ट कंडीशन में जो भी एनिमल है उनमें स्पेशल काइंड ऑफ द एडाप्टेशन की रिक्वायरमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल कैमल जनरली हम शो करता है। हम जो एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है कैमल में, और ये जो हम्प में जनरली कैमल वाटर स्टोर करके रखता है। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट आर ऑल्सो हेवीली डिपेंडेंट ऑन द वाटर। जनरली प्लांट की प्रोडक्टिविटी बोलेंगे कि प्लांट जनरली क्या करते हैं, प्रोडक्शन का वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट और ऑल्सो हेवीली डिपेंडेंट ऑन द वाटर। प्लांट कितने अमाउंट में फोटोसिंथेसिस करेगा वो डिपेंड होता है, क्योंकि प्लांट वाटर का यूटिलाइज करके फूड बनाएगा। एंड कौन से एरिया में कितने प्लांट हो गए ये डिपेंड है कि वहाँ पे कितने अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है। इसके वजह से ये जो वाटर है ये कैसा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ऑर्गेनिज्म के लाइफ पे इफेक्ट करता है। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वाटर बॉडीज सच एज ओशन, लेक एंड द रिवर हैज़ देयर ओन वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। For aquatic organism, the chemical composition and pH of water are important. जो ऑर्गेनिज्म वाटर बॉडीज में रहते, फॉर एग्जाम्पल ओशन उसमें मराइन वाटर बोलेंगे, लेक्स एंड द रिवर। लेक्स में हम लोग बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर रहेगा, और रिवर्स में जो वाटर है वो फ्रेश वाटर रहेगा। और ये जो ओशन है, मराइन वाटर, अदरवाइज लेक, अदरवाइज रिवर में जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसमें जनरली खुद के कोई वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए। फॉर एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि पीएच, इसके लिए वाटर का पीएच बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म द केमिकल कंपोजिशन एंड पीएच ऑफ वाटर आर द इम्पॉर्टेंट। जो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं, एक्वाटिक होते हैं, उसमें जो केमिकल कंपोजिशन है एंड वाटर का पीएच कितना है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके ऊपर एक्वाटिक लाइफ डिपेंड है।
द डिजॉल्व सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन मेजर एज अ सलाइनिटी इन पार्ट्स पर 1000। बोल सकते हैं कि जो सॉल्ट होता है, जनरली मराइन वाटर जो है, सी वाटर है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट प्रेजेंट होता है एंड इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइनिटी। बट ये किस तरीके से मेजर होता है, पार्ट पर 1000, पार्ट पर 1000। इट इज़ लेस देन 5 पार्ट पर 1000 इन फ्रेश वाटर्स ऑफ द स्ट्रीम। और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, जनरली सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है फ्रेश वाटर एंड द स्ट्रीम में कितना होता है, 5 पार्ट पर 1000 एंड लेक्स एंड रिवर 30 to 35 part per 1000 in a seas and the ocean. It may be go up 100 part per 1000 in sub hypersaline lagons. बोल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिजॉल्व सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन द ये जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, ये जनरली जो फ्रेश वाटर है एंड द स्ट्रीम है, यहाँ पे कितना है, 5 पार्ट पर 1000 एंड अदरवाइज लेस देन भी हो सकता है। लेक्स एंड रिवर 30 to 35 पार्ट पर 1000 इन अ सीज एंड ओशन इट मे गोज अप टू द 100 पार्ट पर 1000 इन सम hypersaline lagoons. Some organism are tolerant for the wide range of the salinity. इसे हम लोग बोलेंगे यूराइलिन। कुछ ऑर्गेनिज्म है कि ये जो सलाइनिटी है, वाइड रेंज ऑफ सलाइनिटी एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट अदर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू द नैरो रेंज। बट कुछ जो होते हैं नैरो रेंज, वो टोलरेट नहीं कर पाते। स्टीनोअलाइन बोलेंगे इसे। Many freshwater animal cannot live for long in sea water and the vice versa because of the osmotic problem they would face. हम लोग बोलेंगे कि कुछ एनिमल होते हैं रिवर में जो एनिमल होते हैं, वो एनिमल सी वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑस्मोटिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और ऑस्मोटिक प्रॉब्लम में वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएंगे और उन्हें बहुत सारे अमाउंट में प्रॉब्लम वो फेस कर सकते हैं। कभी कभी जनरली उनकी डेथ भी हो सकती है। इसके वजह से हम लोग बोलेंगे कि कुछ टाइम के लिए ही जो रिवर्स में जो फिशेस होती है, कुछ टाइम के लिए ही सॉल्टी वाटर में एडजस्ट हो सकती है और उसका पर्पस भी डिफरेंट होता है। फॉर ब्रीडिंग डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं, बट उसके बाद वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम दे वुड फेस। नाउ ये था बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, अबायोटिक फैक्टर, वाटर विच इज़ अफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नाउ थर्ड जो अबायोटिक फैक्टर है, इसे बोलेंगे लाइट। प्लांट यूज लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस which is only source of the energy for the entire ecosystem. जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट का यूज़ करते हैं कौन से प्रोसेस के लिए? फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। एंड ये जनरली एनर्जी का सोर्स है। लाइट जनरली एनर्जी का सोर्स है फॉर द एंटायर इकोसिस्टम। आप लोगों को पता है इकोसिस्टम किस तरीके से बनी है? इकोसिस्टम किससे बनी है?